ये मेल मिलाप की सेवा कैसे अंजाम दी जाती है। इसके लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई स्कूल नहीं, कोई सेमिनरी नहीं, कोई बाइबल कॉलेज नहीं। इट इज ऑलरेडी गिवन टू अस। द मिनिस्ट्री ऑफ रेकंसिलिएशन बिलोंग्स टू अस, इट इज गिवन टू अस, एंड इफ यू परफॉर्म दैट यू विल बी कॉल्ड सन्स एंड डॉटर्स ऑफ द मोस्ट हाई। खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र नाम की तारीफ करते हुए आप सबों को जय मसीह की बोलना चाहता हूं। निर्गमन की पुस्तक, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं और अभी भी हम 32वें अध्याय पर हैं। और उसकी वजह यह है कि 32वें अध्याय ने पूरे इस्राएलियों का जो उनके अंदर मन में भरा हुआ था वो निकाल करके रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया था उनको नाश कर देने का। और मैं चाहूंगा कि आप 32वें अध्याय को कई कई बार पढ़िए, क्योंकि यह किसी इस्राएली की बात होगी कभी, लेकिन यह आज हमारी और आपकी जिंदगी की हकीकत है। हम और आप एक एक दिन इस निर्गमन के 32वें अध्याय में रहते हैं। जरा सी देर हुई नहीं परमेश्वर की ओर से आशीषें आने में, थोड़ा सा विलंब हुआ नहीं कि हम अचकचा जाते, बिलबिला जाते, अधीर हो जाते, धैर्य खो देते, धीरज खो देते। और होता क्या है, शैतान तो मुंह बाए खड़ा हुआ है, वो तो परिस्थितियों का इंतजार कर रहा है, वो तो पैदा करेगा ऐसी ऐसी परिस्थितियां कि आप उसके झांसे में आ जाए और आप किसी और को खुदा बना ले, किसी और को ईश्वर बना ले। उन्होंने वो ढली हुई मूरत को कहा कि तुम ही हो, तुम ही हमको मिस्र से निकाल करके लाए हो। आप पढ़िएगा 32, मैं सब बातें 32वें अध्याय से ही बोल रहा हूं। निर्गमन, एक्सोडस चैप्टर 32, रीड इट ओवर एंड ओवर। This will give you the perspective of your life. It's a very clear picture of a Christian life. किस तरीके से थोड़ी सी परमेश्वर से जब हमारी दूरी होती तो कितनी जल्दी हम उससे दूर होकर के चले जाते, कितनी जल्दी हम गर्त में गिर जाते हैं। और शैतान के जो भरमाने वाला है, धोखा देने वाला है, वो हमें अजीब अजीब बातें, हमारे मनों में बुरी बुरी कल्पनाएं, अलग अलग कल्पनाएं करके हमें परमेश्वर के उस योजना से अलग कर देना चाहते हैं। मित्रों, आप ये देखिए कि परमेश्वर की योजना क्या थी कि इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाला जाए और उनको वो देश दिया जाए जो प्रतिज्ञा का देश है, जहां दूध और मधु की धारा बहती है। आप उस उद्देश्य को क्यों खराब करना चाहते हैं? नीति आयुब की पुस्तक में लिखा कि ये कौन है जो बेवकूफी की बातें, मूर्खता की बातें करके युक्ति को बिगाड़ना चाहता है। उसने एक युक्ति की है आपके नजात की, आपके उद्धार की। ही इज मेकिंग ए प्लान टू गिव यू द अल्टीमेट सैल्वेशन। वो आपको उस स्थान पर, उस सिंहासन पर बैठाना चाहता है, और हम खुद अपनी राह में आड़े बन जाते हैं। हम खुद उस उद्धार के मार्ग से भटक जाते हैं। बाइबल कहती है ना, हम सब ने अपना अपना मार्ग लिया, जबकि मार्ग तो परमेश्वर निकालने वाला है। कोशिश कीजिए कि आप परमेश्वर की दृष्टि में उसके मार्ग में चलते रहिए। मेरा विषय आज है निर्गमन की पुस्तक, उसका 32वां अध्याय, और उसकी आयत भी 32वीं आयत है। परमेश्वर ने कहा कि मैं इनको नाश करूंगा। इन्होंने दूसरा ईश्वर बनाया है, पहला हुक्म तोड़ा है। अभी तो मैंने हुक्म दिया इनको, मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, कोई मूरत नहीं बनाना, कोई सूरत नहीं बनाना। आई एम ए लिविंग गॉड, आई एम ए गॉड दैट इज स्पिरिट, मैं होली स्पिरिट हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं। परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर पवित्र है, तो परमेश्वर क्या हुआ? गॉड इज होली स्पिरिट। उसकी स्पिरिट कैसी है? होली स्पिरिट है। इसलिए कोई सूरत और कोई मूरत तुमको नहीं बनाना है। कुम्हार बर्तन कुम्हार को नहीं बनाएगा। हिम्मत कैसे होगी? ताकत क्या है? क्या बनाओगे तुम? वी आर क्रिएशन, वी आर नॉट क्रिएटर्स। और उन्होंने बनाया, और परमेश्वर इतना क्रोधित हुआ, उसने कहा कि मैं इनको नाश कर डालूंगा। मूसा बीच में आ गया और उसने परमेश्वर के वचन से परमेश्वर के क्रोध को ठंडा किया। इन सब पर हमने बात की थी, और सबसे अच्छी बात है कि जो बातें हमने की थी वो कहीं हवा हवाई नहीं चली गई। वो सब आपके YouTube, Facebook वीडियो में मौजूद है। आप पीछे जा करके उन अध्यायों को, उन सर्मन्स को,
उस सारी घटनाओं को और उस शिक्षा को आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। आज मैं एक और सेवा की बात करना चाहता हूं। निर्गमन की पुस्तक उसका 32वां अध्याय और उसकी 32वीं आयत। परमेश्वर का क्रोध शांत तो हुआ, मगर अभी भी जरूरत थी मेल मिलाप की। अभी परमेश्वर ने कहा ठीक है हम नाश नहीं करेंगे, लेकिन मूसा को लगा कि प्रभु कहीं हमसे अलग ना हो जाए और या हमें अलग ना कर दे। उसकी आशीषें, मित्रों, डाली से जब फल अलग हो जाता ना तो सूखने लगता है। जब डाली से, ब्रांचेस से पत्ती अलग हो जाती है तो सूखने लगती है। बागे अदन में आदम ने सोचा पत्ते काट करके अपने आप को ढांक लेंगे। अरे क्या कर रहे हो? जैसे तुम अलग हो गए, जैसे तुम कट गए अपने पिता से, अपने प्रभु परमेश्वर से कट गए और सूख गए, नंगे हो गए, खत्म हो गए, आज डर समा गया, वैसे ही ये पत्ते भी अपने जड़ से अलग होकर के सूख रहे हैं। तुम्हारी और इन पत्तों की स्थिति एक हो गई। और आज हमने अपने काम, अब मैं नौकरी पा जाऊंगा, उसके बाद चाकरी पा जाऊंगा, फिर शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, परिवार हो जाए। अब तो फल रहे हैं, फूल रहे हैं। एक मेरे घर में गाड़ी आ गई है, आज मारुति आ गई है, आज सुजुकी आ गई है, आज ये आ गया। हम सोचते हैं कि यही हमारी आशीषें हैं। मित्रों, वो कनान देश नहीं है। ये जो आप ठहरे हैं जहां पर इस्राएली लोग, ये कनान देश नहीं है। अभी तो दूध और मधु की धाराओं वाला शहर, देश अभी बहुत दूर है और प्रभु ले जा रहा है। अगर आप उसके मार्ग पर चलते रहेंगे तो मूसा को लगा कि कहीं परमेश्वर हमें छोड़ ना दे, और उसने एक बहुत बड़ी बात कही। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं मेल मिलाप की सेवा पर, और मेल मिलाप की सेवा की कीमत पर बात करना चाहता हूं। इसके पहले मैंने बात की थी शिष्य बनने की कीमत, कॉस्ट ऑफ डिसाइपलशिप। सब लोग मसीही बनना चाहते हैं, लेकिन डिसाइपलशिप के लिए आपको कीमत चुकानी पड़ती है। और ठीक उसी तरीके से मेल मिलाप की जो सेवा है, इसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है। और मैं पढ़ना चाहता हूं निर्गमन की पुस्तक उसका 32वां अध्याय और 32वीं आयत। तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर। मूसा, परमेश्वर यहोवा से कह रहा है उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। सोचिए आप, एक ऐसा बिचवई जो यहां तक जाने को तैयार है। कीमत देखिए, उसने कहा कि मेरे नाम को काट दीजिएगा उस जीवन की पुस्तक में, जो उसको मालूम था कि उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ। सोचिए कितनी बड़ी कीमत। और याद रखिएगा, मैं थोड़ी देर के लिए आपसे बात करना चाहता हूं इस मेल मिलाप की सेवा पर, क्योंकि यह मेल मिलाप की सेवा हमें दी गई है। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। मित्रों, ये सेवा किसी इवेंजलिस्ट को नहीं, किसी प्रीचर को नहीं, किसी पास्टर को नहीं, किसी बिशप को नहीं, किसी टीचर को, हमें सौंप दी गई। एवरीवन, जो भी पढ़ रहा है, और हमें के बाद मुझे आ जाता है। जब आप पढ़िए, एक बार पढ़िए इसको आप, और वहां मुझे लगाइए, ये मेल मिलाप की सेवा मुझे सौंपी गई। और मत्ती की इंजील उसके 5वें अध्याय और 9वीं आयत में यीशु मसीह ने कहा, धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं। यानी ये एक सेवा है जिसमें धन्यता जुड़ी हुई है, जिसमें ब्लेसेडनेस जुड़ी हुई है, जिसमें आशीष जुड़ी हुई है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आप सोचिए, एक छोटी सी सेवा अगर आपने कायदे से वो सेवा कर दी। आज दुनिया की सेवा करते हैं तो कायदे से पेंशन नहीं मिलती, जो पेंशन आती है 10 जगह दौड़ना पड़ता है उसके। और यहां पर इस सेवा का जो परिणाम है, इस सेवा का जो रिवॉर्ड है, वो परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां होने का अधिकार मिलता है। और जब आपका पिता परमेश्वर हो गया और आप उसके बेटे और बेटियां हो गई,
तब तो आसमान और जमीन की सारी आशीष है आपकी। कितनी बड़ी सेवा को हम लोग ने नेग्लेक्ट किया है। हम सोचते हैं हम चर्च के मेंबर हैं, हम चर्च के सेक्रेटरी हैं, हम चर्च के ट्रेजरर हैं, हम चर्च के एल्डर हैं, हम चर्च के फलाना है। अरे वो छोड़ दीजिए, आपको सेवा जो सौंपी गई है वो मेल मिलाप की सेवा है। सारी सेवा आप करिए, आप आखिरी में 8 आंसू रोएंगे, अरे क्या मिला, बच्चों के लिए कुछ नहीं कर गए, उनके लिए कहे। आप परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मैं इस सेवा पर थोड़ी बात करना चाहता हूं। यह सेवा है कैसी, कौन कर सकता है? और इसका एक बहुत खूबसूरत उदाहरण 5वां अध्याय 2 राजा का, और उसमें एक छोटी लड़की की कहानी है। तो 3 जन की कहानी, मैं कुछ और भी संडेज लूंगा उस पर बात करने के लिए, लेकिन आज मैं सिर्फ एक छोटी लड़की की बात करना चाहता हूं। यह मेल मिलाप की सेवा कैसे अंजाम दी जाती है, इसके लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई स्कूल नहीं, कोई सेमिनरी नहीं, कोई बाइबल कॉलेज नहीं। इट इज ऑलरेडी गिवन टू अस। द मिनिस्ट्री ऑफ रेकंसिलिएशन बिलोंग्स टू अस, इट इज गिवन टू अस, एंड इफ यू परफॉर्म दैट you will be called sons and daughters of the Most High. मैं पढ़ना चाहता हूं 5वां अध्याय 2 राजा का। अगर आपके पास बाइबलें हो तो निकाल लीजिए। और मैं पहला पद बाद में पढ़ूंगा, मैं दूसरा पद पहले पढ़ना चाहता हूं। अरामी लोग दल बांधकर, 2 राजा 2 किंग्स चैप्टर 5 एंड वर्स नंबर 2। अरामी लोग दल बांधकर इस्राएल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे, और वो नामान की पत्नी की सेवा करती थी। दृश्य देखिए, अरामी जो अन्य जाति थे, उन्होंने शमरोन पर चढ़ाई की जहां इस्राएली लोग रहते थे, और वहां से एक छोटी लड़की, सब लोग बोलिए छोटी लड़की, जो लड़की घर में रहनी चाहिए थी, जिसको मां बाप का संरक्षण प्राप्त होना चाहिए था, जिसको स्कूल में होना चाहिए था, जिसके ऊपर अभी कोई बोझ नहीं होना चाहिए था, अभी उसके खेलने कूदने की उम्र है, अभी उसके सीखने की, बढ़ने की उम्र है, अभी उसको प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए, लोगों का दुलार चाहिए। छोटी लड़की बंधुआई में जबरदस्ती अपनी इच्छा के विपरीत एक दूसरे देश में ले जाई जाती। पता नहीं वहां की उसको भाषा आती थी कि नहीं आती थी, वहां के तौर तरीके आते थे कि नहीं आते थे, क्योंकि ये आराम के रहने वाले लोग थे, ये डिफरेंट लोग थे, डिफरेंट कंट्री था। और ये इस्राएली नाजो में पली हुई, घर में रहने वाली, मां बाप का सानिध्य था, जबरदस्ती लाई गई थी। सुनते रहिए मेरी बात, मैं एक पूरा दृश्य खींच रहा हूं, और आप किसी छोटी लड़की का अपने दिमाग में चित्रण मत कीजिए, आप अपने को देखिए। कई बार हम और आप जबरदस्ती अपनी इच्छा के बगैर, अपने इच्छा, अपने जो सपने आपने देखे हैं, काश मैं ये करता, काश मैं ये करती, मैं ये बनती, मैं, इसके विपरीत हमारी परिस्थितियां हो जाती। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, आप यहां काम करने लगे, वहां काम करने लगे, इसने दबाया, उसने दबाया, वो आपको आगे नहीं बढ़ने देते, आपकी इच्छा के विपरीत। ये लड़की बंधुआई में, और कई बार हम और आप भी परिस्थितियों के बंधुआई के वश में होकर के ऐसे ऐसी जगह पहुंच जाते, ऐसे ऐसे काम में लग जाते हैं जो दिल से हम नहीं चाहते। और इसका काम था, नामान नाम एक आदमी था, उसकी पत्नी, उसका नाम नहीं है, क्योंकि यह कहानी नामान की कहानी नहीं है, यह कहानी नामान की स्त्री की कहानी नहीं है, यह मेल मिलाप की सेवा की कहानी है। बचपन से हमको बताया गया नामान कोढ़ी शुद्ध हुआ और नामान की कहानी, जी नहीं, आप नामान तो जो थे वो तो कोढ़ से शुद्ध हुए, वो तो चले गए, खत्म हो गया। मेरे लिए क्या है? मेरे लिए मेल मिलाप की सेवा दिखाई दे रही है यहां पर। ना ये इसने ट्रेनिंग किया था, ना ये कोई पास्टर थी, ना कोई इलेक्टेड थी, ना कहीं से इसका चुनाव हुआ था, बंधुआई में दूसरे देश ले जाई गई थी, फोर्स किया गया था तुमको नामान को। उसने चॉइस नहीं किया, हमको मैडम की सेवा करने दीजिए, हमको वहां ये करें, जी नहीं। कई बार हम और आप ऐसी जगहों पर, ऐसी सकेती की जगह पर, ऐसी सक्रिय जगह पर आपकी इच्छा के विरुद्ध आप अपना काम करते। सुबह से लेकर के शाम तक आप स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते, आप किसी के यहां नौकरी नहीं करना चाहते, आप कहीं जा करके बाहर कोई काम नहीं करना चाहते, मगर आपकी इच्छा के विरुद्ध
कई बार परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं, और वही हाल इस छोटी सी लड़की का हो रहा था। कहां इसको गुस्से से भरा हुआ होना चाहिए था। मैं बहुत प्रैक्टिकल और बहुत हकीकत बात कर रहा हूं। कई बार जब हमारे इच्छा के अनुसार काम नहीं होता है तो हम गुस्से से भर जाते, जिसको फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। हम फ्रस्ट्रेट हो जाते, हम उग्र हो जाते। इस लड़की को भी वही हो जाना चाहिए था, बेमन से काम करना चाहिए था। ये मेरे को करना है, हमको तो मन ही नहीं कर रहा है, हमको तो मन ही। वो पूरे दिल से काम करती थी, मगर डीप इनसाइड उसके हृदय, उसके जीवन के एक एक अंग में, एक एक पहलू में मेल मिलाप की सेवा भरी हुई थी। वो ऊपरी रूप से नामान की स्त्री की सेवा कर रही थी, मगर अंदर से वो मेल मिलाप की सेवा के लिए वहां ले जाई गई थी। और कई बार खुदावंद आपको विपरीत परिस्थितियों में, ऐसी ऐसी सकेती और सकरी और ऐसी ऐसी विषम परिस्थितियों में, ऐसी ऐसी जगह पर काम करने को, रहने को, बात करने को, चलने पड़ने को मजबूर कर देगा। मगर याद रखिए, परमेश्वर कहीं आपसे मेल मिलाप की सेवा तो नहीं लेना चाहता है। काम तो वो कर रही थी नामान की स्त्री का, खाना उसको मिल रहा था नामान की स्त्री के काम करने से, सेवा करने से, मगर वास्तव में उसकी सेवा, आहा, मेल मिलाप की सेवा। और मित्रों, मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, आज बजाय फ्रस्ट्रेट होने के, नामान की स्त्री पर फ्रस्ट्रेट होने के और नामान पर फ्रस्ट्रेट होने के, और फलाना और ढिकाना और ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, नीचे सोने को मिलता, ऊपर सोने को मिलता, खाना पूरा, ये सब छोड़ दीजिए। आप ये ढूंढिए, प्रभु कहीं आप मेरे से मेल मिलाप की सेवा तो नहीं लेना चाहते। हजारों साल के बाद इस सेवा के द्वारा बहुत से सेवक तैयार हो जाएंगे। और आज मैं चैलेंज करना चाहता हूं, एक बार आप गंभीरता से इस लड़की का कैरेक्टर देखिए, इस लड़की का काम देखिए। ये लड़की कहां पर, क्यों, कब, कैसे ले जाई गई और क्यों परमेश्वर ने उसको वहां भेजा। प्रभु मेल मिलाप की सेवा सबको देता है। हम में से यहां जितने लोग बैठे हैं, हम सबके पास मेल मिलाप की सेवा है। काम तो वो मालकिन का कर रही थी। मालकिन के कपड़े प्रेस करती होगी, उसकी शूज पॉलिश करती होगी, उसका पर्स रखती होगी, उसको खाना खिला, सब करती थी। मगर वो मौके की तलाश में थी कि ये मेल मिलाप की सेवा कब मैं पूरी करूं। और एक दिन उसको मौका मिल गया। अब मैं पहला पद पढ़ना चाहता हूं, दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय और पहली आयत। आराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजयी किया था। वो शूरवीर था, परंतु कोढ़ी था। बड़े लंबे चौड़े इसके तमगे थे। वो सेनापति था, वो भी राजा का, स्वामी की दृष्टि में बड़ा था, प्रतिष्ठित था। यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजयी भी करवाया था, शूरवीर था, मगर कोढ़ी था। ये दुनिया होगी, बहुत पैसे वाली होगी, बड़े लंबे चौड़े मकान होंगे इनके, लंबी लंबी गाड़ियां होंगी, हर दिन ये पार्टी करते होंगे, मगर हैं पापी और खुदावंद के लहू के बगैर पाप की क्षमा नहीं हो सकती। ये लड़की उस घर में सेवा कर रही है नामान की स्त्री की, मगर उसकी आंखें चारों ओर लगी हुई है। नीड क्या है इस घर की? इस घर की नीड मालकिन के टेबल पर खाना पहुंचाना नहीं है। इस घर की नीड मालकिन के कपड़े प्रेस करके देना नहीं है। ना ना ना, खुदाबंद आप मुझको लेकर के यहां आए हैं, ये नौकरी चाकरी तो ठीक है, ये तो मैं शारीरिक रूप से कर रही हूं, मगर इस घर में कोई एक जरूरत है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इस संसार को बहुत जरूरत है, और वो उद्धार की जरूरत है। आपको याद होगा जब पतरस ने खड़े होकर के पेंटिकॉस्ट के दिन जब प्रचार किया, तो उन्होंने कहा कि उद्धार पाने के लिए हम क्या करें। उन्होंने ये नहीं कहा कि उद्धार पाने के लिए, लोन लेने के लिए हम क्या करें, हैं, हम चंगाई पाने के लिए क्या करें। उनकी नीड थी, और पतरस ने उसी पर उंगली रखा। पतरस ने कहा, तुम्हारे पास सब कुछ है, धन है, दौलत है, बंगला है, गाड़ी है, बट यू डोंट हैव द साल्वेशन। तुम्हारे पास उद्धार नहीं है, और उस उद्धार के लिए मैं बताऊंगा कि वो उद्धार कैसे मिलेगा। पतरस और यूहन्ना चले जा रहे थे, उन्होंने चारों ओर देखा, नीड थी किसकी,
मंदिर में बहुत से लोग आ रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अगर जरूरत है तो इस लंगड़े को जरूरत है। आज इसको यीशु नासरी के नाम की जरूरत है। मैं आपसे चाहता हूं कि जहां आप काम करते हैं, भले ही कितनी विषम परिस्थिति हो, बजाय परिस्थिति को देखने के, दुनिया को देखने के, मालिक को और मलिकाइन को देखने के, और ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं, आप अपनी सेवा खोजिए। प्रभु, व्हाट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी मिनिस्ट्री क्या है इसके अंदर। किसी ने सर्टिफिकेट नहीं दिया, किसी ने बाइबल कॉलेज नहीं भेजा, किसी ने मुझसे नहीं कहा, अरे आपने तो कहा नहीं, अरे आपने तो बोला, जरूरत नहीं है। हमको मेल मिलाप की सेवा 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय और उसकी 18वीं 19वीं आयत में मिल चुकी है। हमें किसी से वो सेवा लेने की जरूरत नहीं है। और एक दिन उसको समझ में आया कि मालिक तो कोढ़ी, मालिक को तो बहुत बड़ी नीड है। ये होंगे तोप तलवार, ये होंगे सेनापति, ये होंगे प्रतिष्ठित, लेकिन अंदर इसके कोढ़ लगा हुआ है, और कोढ़ पाप की निशानी। और बगैर हिचकिचाए हुए, अंग्रेजी में एक बड़ा अच्छा इंटिमिडेट, जब आप किसी से दब जाते, किसी से डर जाते, शर्मा जाते, किसी के रौब में आ जाते। उसने कहा होगे तो जहां होगे, हो तो कोढ़ी। हर शाम को जब तुम घर आते तो सारे तमगे तुम्हारे लटक जाते हैं, मगर कोढ़ तो तुम्हारे साथ उठता है, बैठता है, सोता है, चलता है, फिरता है। ये कपड़े जो तुम पहनते हो, जो मेडल लटकाते हो, ये तो बस सामने दिखावे के लिए है, अंदर तो कोढ़ लगा हुआ है। और मित्रों, मैं चाहता हूं कि आप खुदा के कलाम से, खुदा के नजरिए से, खुदा के लेवल से आप देखिए, इस दुनिया को नजात की जरूरत है। दिस वर्ल्ड नीड्स जीसस। क्योंकि हर एक को, चाहे वो अमीर हो और चाहे गरीब हो, इस दुनिया से कूच करके जाना है और न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होना है। आप खोजिए किसको जरूरत है, किसको उद्धार की जरूरत है, किसको नजात की जरूरत है, किसको यीशु नाम की जरूरत है। इसने खोज लिया, उसने कहा कि मालिक, आपको तो बहुत बड़ी जरूरत है, आप तो हमसे भी गए गुजरे, आप तो ऐसी बंधुआई में हैं जिससे आपका निकल पाना मुश्किल है। और सोचिए कि उसने दवाई नहीं कराई होगी और वैद्य के पास नहीं गया होगा, और उसने एक्सपर्ट नहीं ढूंढे होंगे और हॉस्पिटल नहीं गया होगा, टेस्ट नहीं कराया होगा, सब करवाया होगा उसने। बड़ा था, प्रतिष्ठित था, रुपया था, पैसा था, सब तो हमने पढ़ दिया आपके सामने, मगर था कोढ़ी। और मित्रों, मैं आपको बताऊं, जब आप लोगों की वास्तविक जरूरतों पर हाथ रख देते हैं ना, जब वास्तविक रूप से आप उनकी जरूरतों को पूरा करने की बात करते हैं, अगला आदमी टूट जाता है। जब यीशु मसीह ने जक्कई से कहा कि मुझे तेरे घर आना है, यह सेंटेंस ने उसकी दुखती रग पर, जैसे कहते हैं ना, हाथ रख दिया था। उसको समझ में आ गया था कि यीशु मसीह जान गए हैं कि मैं भले ही कितना पैसा मेरे पास हो, भले ही मैंने 2 का 4 लिया हो, 4 काट लिया हो, अंदर से मेरे अंदर एक खोखलापन है, एक उतावलापन है, एक नीड है। हम जाप करते रहते, चिल्लाते रहते हैं और कुछ कुछ कह बकते रहते, क्योंकि अंदर इतना वो शांति नहीं है ना, मन उद्वेलित है बिल्कुल। और जब आप यीशु मसीह की शांति लेकर के जाते हैं, जब आप ये बताते हैं कि आपका परमेश्वर प्यार करने वाला परमेश्वर है, वो उलहना नहीं देता है, हर एक को बहुतायत से देता है, जब आप ये बताते हैं कि वो दया का सागर और क्षमा की खानी है और वो आपसे कुछ नहीं चाहता, यहां चढ़ा दो, वहां चढ़ा दो, ये दे दो, वो दो, 1 पैसे नहीं देना है आप, वो तो आपको सेत में देना चाहता है और ऐसी चीज देना चाहता है कि आप पैसे से भी नहीं खरीद सकते। एंड दैट इज द सैल्वेशन ऑफ गॉड। उसने कहा कि मालिक, आपकी जो जरूरत है वो सिर्फ एक जन पूरा कर सकता है। शमरोन में एक भविष्यवक्ता रहता है, मैं पढ़ दूं। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। चुप, नौकरानी कहीं की, तुम्हारी हिम्मत मेरे साहब के लिए ऐसा कह दो। तुमको समझ में आ रहा है क्या कह रही हो? खबरदार जो घर की बात, तुमको मालूम नहीं है साहब कितने बड़े बोली मालकिन होंगे बड़े आदमी, लेकिन मैंने साहब को रोते हुए देखा है, अपने कोढ़ को खुजाते हुए देखा है, जलते हुए जलन से। अब कोढ़ बड़ी खराब चीज है मित्रों, और ये पाप गुनाह भी बहुत खराब चीज है। ये अंदर से जब आप अकेले होते हैं तो ये सालता है, ये आपको सताता है,
उसने कहा मैंने मालिक को तड़पते हुए देखा है, आपको जितना डांटना है जितना बोलना है बोल लीजिए। और उसकी वजह यह थी, इसके पास मेल मिलाप की जो सेवा थी वो परखी हुई सेवा थी। मेरा मालिक अगर शमरौन में होता तो उसका कोड अच्छा हो जाता। सोचिए आप, ट्राई कर लीजिए, देख लीजिए। एक बार बहुत जगह गए, वहां भी उसने कहा अच्छा हो जाता। हैव फेथ इन योर फेथ, अपने विश्वास में विश्वास रखिए। आज प्रॉब्लम यह है कि हम ही सोचते पारे यार पता नहीं अच्छा होगा कि नहीं होगा कि क्या होगा। इस लड़की ने कहा कुछ नहीं, ये अच्छा होगा, ये सेवा है, मेल मिला। वो कह सकती थी अरे मरे जी, हमको तो बंधुआई में ले आया, हम तो नौकर गुलाम की तरह मरे किसी तरीके। उसने कहा नहीं, क्यों, ये सेवा है हमारी, हम मजबूर हैं, हमें ऊपर से ये सेवा दी गई है, किसी संस्था ने हमको इस सेवा में नहीं रखा है, इसकी पगार नहीं मिलती है। उसने आसमान से जमीन पर आकर के, और मैं आपको बताऊं ये मेल मिलाप की सेवा तो बागे दिन में, जिस दिन वो मेमना मारा गया था, जिसका अंगरखा, जिसके चमड़े का अंगरखा पहनाया गया था, वो मेल मिलाप था। क्योंकि उस नंगेपन ने, उस पाप ने इंसान को परमेश्वर से अलग कर दिया था, मेल खत्म हो गया था, वैर आ गया था। और जब वो मेमना मारा गया और जब चमड़े का अंगरखा बना करके आदम और हवा को पहनाया गया, वो मेल मिलाप की सेवा थी। वहीं से मेल मिलाप शुरू हो गया और इस बच्ची को अच्छी तरीके से मालूम था। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप बच्चे को संडे स्कूल नहीं लाते, सोचते क्या करेगा, कितना जान जाएगा। कहीं परमेश्वर ने उसको वो सेवा तो नहीं दी है। हो सकता है माँ बाप के बीच में ही मेल मिलाप करवाने की सेवा परमेश्वर ने उस बच्चे को दी। मित्रों, नामान तो और नामान की स्त्री तो खोज रहे थे, कोई रास्ता मिल जाता उद्धार पाने के लिए। हम क्या सोचिए, वो यहूदी लोग जिनके पास पूरा टेंपल मौजूद था, सुलेमान का पूरा, कहां वो सैक्रिफाइस कर सकते थे और ये कर सकते थे और दुनिया का सब था। आज वो पूछ रहे हैं कि उद्धार पाने के लिए, हे साहिबो उद्धार पाने के लिए, और वो भी किससे, पतरस मछुआरे से पूछ रहे हैं। तो पवित्र आत्मा की सामर्थ ऐसी है ना कि अगले को पूछने पर मजबूर कर देगी। अरे कोड़ से तुम मरोगे, हम तो तुमको मेल मिलाप की सेवा दे रहे हैं, हम अपनी सेवा कर रहे हैं, अगला क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा हमको इसका वो नहीं। आपको भाई कोड़ से तो आपको चंगा होना है, पाप से तो आपको नजात चाहिए, हम अपनी सेवा पूरी करेंगे। एक ड्राइवर, एक पायलट जब ट्रेन को लेकर के जाता है, हवाई जहाज को लेकर जाता है, पैसेंजर कहां जाके क्या करेंगे उसका उससे कोई लेना देना नहीं। उसका काम जहां से वो चला है और जहां तक उसको जाना है वहां तक वो पहुंचा देगा। अरे तुम तो जा करके चोरी करोगे, अरे तुम तो जा करके ऐसा करोगे, और तुम तो जा, हम नहीं जाए। कभी पायलट को आपने देखा, कभी ट्रेन के ड्राइवर को देखा है? वो इतने पैसेंजर से, उसकी जो सेवा, आपकी जो सेवा है उसको आप कंप्लीट कीजिए, जो आपको सेवा सौंपी गई है। भले ही वो कोड़ी था, उसने कहा यार कोड़ के लिए क्या बोले, कोई और बात होती तो बताते। उसने उसकी दुखती रख बोला कि ये इसकी चंगाई आपको चाहिए ही चाहिए। दो तीन बातें करके मैं खत्म करना चाहता हूं। अगले संडे में फिर आगे बढ़ाऊंगा एक दूसरे जन की मेल मिलाप की सेवा। नंबर 1, अपनी परिस्थितियों को अपनी सेवा के लिए आड़े मत आने दीजिए। अपनी परिस्थितियों को दोष मत दीजिए कि हम सेवा इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि हम ऐसी जगह है कि हम सेवा नहीं कर पा रहे। अरे हम क्या, अब क्या बताए, वो प्रिंसिपल हमारा और वो टीचर हमारा और वो बॉस हमारा और वो मालिक हमारा, ये सब कहने की बात है। आपको जो सेवा दी गई है उसमें आप पूरी तरीके से ईमानदार रहिए। आप अपनी परिस्थितियों को दोष मत दीजिए, जैसे इस बच्ची ने अपनी परिस्थितियों को, अपनी मालकिन को और मालिक को बुरा भला नहीं कहा। उसने नहीं कहा कि अरे आप लोग तो हमको बधुआ बना करके लाए हैं और ये है वो है, हमसे कोई मतलब नहीं, मरे जी आप ना। उसने कहा जो सेवा है वो हम सेवा करेंगे। नंबर 2, मेल मिलाप के जो सेवक है वो मौका ढूंढते हैं वो प्रभु की प्रशंसा, उसकी महिमा करने की। मैं हर समय, और मौका कब है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मेरे पास मौका कब है, 24 घंटे मेरे पास मौका है। जेल खाने में बिल्कुल है, रात के 12 बजे, रात के अंधेरे में, आधी रात को पौलुस और सिलास ने कहा मेल मिलाप की सेवा शुरू की जाए। गाना शुरू करो भाई, यहां मेल मिलाप होना है, यहां परमेश्वर को जमीन पर आना है, यहां पवित्र आत्मा को इस जेल को भर देना है।
परिस्थितियों का इंतजार मत कीजिए, मौके की तलाश में रहिए, कब प्रभु आपको इस्तेमाल कर ले। और जब वो बुलाए तो आप कहिए मैं सुनूंगा। मैंने कई बार कहा, रात का अंधेरा था, वो कोई वक्त नहीं था सामुएल को बुलाने का। हम और आप होते तो सामुएल के समान होते, कहते अरे ये कौन टाइम है बुलाने का, अरे जब होगा देखा जाएगा। वो कब बुला ले आपको, क्योंकि वक्त तो उस वही मुकर्रर करता है मित्रों। जिंदगी और मौत उसी के हाथ में है, इसलिए हर वक्त तैयार रहिए। प्रभु कभी भी तू बुलाए, रात में 12 बजे, 1 बजे, दिन में 2 बजे, चलेगा। आप बुलाएंगे, आपके साथ रहेंगे। अपने आसपास आंख कान खोल करके रखिए। इस संसार को जरूरत है। भीड़ में यीशु मसीह चले जा रहे थे, जक्कई ऊपर पेड़ पर था, लेकिन यीशु मसीह की आंखें ऊपर भी लगी हुई थी। सब लोग सामने देख करके चलते, सब लोग नीचे देख करके चलते, सब लोग दाहिने देख के और बाएं देख के चलते। यीशु मसीह ने ऊपर देख लिया, बोला जक्कई नीचे उतर। अरे प्रभु जी ऊपर कहां देख रहे, नीचे देखिए, ऊपर कहीं कुछ नहीं। मेरी निगाहें चारों ओर, क्योंकि यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी के बचाता है। जब आपको क्योंकि शैतान तो कहीं से भी आक्रमण कर सकता है, और प्रभु कहता है मैं कहीं से भी तुमसे सेवा ले सकता हूं, किसी भी परिस्थिति में। और जब सेवा का समय आए तो ना शर्माइए। लिखा हुआ है कि जो मनुष्यों के सामने मुझसे लजा जाएगा, मैं भी अपने पिता के सामने। अगर वो भी लजा जाते, अरे जाने दो, अरे मालिक है अब क्या बोले, अब कोर्ट पर कौन बात करे, वो कहेंगे कि तुम क्या बेकार की बात कर रही हो, मेरा पर्सनल लाइफ है और मेरी पर्सनल जिंदगी है और मैं कैसा हूं और क्या हूं, इससे तुम्हारा क्या ले। ठीक बात है, लेकिन बगैर शर्माए इसने जाना कि इसको जरूरत है। बिना शर्माए परमेश्वर का कलाम जरूर सुनाइए जब आपको वक्त मिले। और आखिरी बात कि अपने विश्वास में विश्वास रखिए। मैंने कहा कि उसने ये नहीं कहा कि ट्राई कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, हो सकता है। उसने कहा आप वहां होंगे अगर आप चलने को तैयार है। मैंने वचन सुनाए हैं, और याद रखिएगा 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसकी 18वीं 19वीं आयत, 2 चीजें दी है। एक मेल मिलाप की सेवा दी है और मेल मिलाप का वचन दिया है। एक सैनिक और एक वेपन, हथियार, 2 अलग अलग चीजें हैं। मगर सैनिक हथियार के बिना बेकार है और हथियार सैनिक के बिना बेकार है। आपको मेल मिलाप की सेवा दे करके मेल मिलाप का सेवक बनाया है, और उस सेवा को पूरा करने के लिए मेल मिलाप का वचन दिया है। मेल मिलाप का वचन बिना सेवक के पूरा नहीं होगा, और बिना मेल मिलाप के वचन के सेवक पूरा नहीं होगा। दोनों एक दूसरे के अभिन्न पहलू हैं, सिक्के के 2 पहलू हैं। वचन रखिए अपनी सेवा को पूरा करने के लिए। हम कैसे करें, हमने तो ये नहीं किया, वो नहीं किया। परमेश्वर का कलाम पढ़िए ना, अभी तो है आपके हाथ में, हर भाषा में उपलब्ध है, छोटी है बड़ी है, जैसी भी चाहिए, हर तरीके की का परमेश्वर का वचन है। जहां रहे वहां परमेश्वर का वचन। अब वो कहना ही नहीं लाइट नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। अब तो 24 घंटे आपके हाथ में परमेश्वर का कलाम है। अपने विश्वास में विश्वास रखिए और परमेश्वर के कलाम को बिना किसी खौफ के, बिना किसी डर के, क्योंकि डर की आत्मा तो दी ही नहीं उसने, दिलेरी के साथ अगला क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा। भैया हमको ये सेवा दी गई है, तुमको बात करना है तो जिसने सेवा दी है, जो मालिक है, उससे बात करो। हम तो सेवक हैं, और जब तक इस सेवा में रहेंगे अपनी सेवा को दिल और जान से, पूरी ईमानदारी से, बगैर किसी फ्रस्ट्रेशन के, बगैर किसी हील हुज्जत के उसको पूरा करेंगे। इस सेवा को बहुत महत्वपूर्ण जानिएगा, क्योंकि धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। अब इससे बड़ा आपको अवार्ड क्या चाहिए, इससे बड़ा आपको और इज्जत क्या चाहिए कि आपको परमेश्वर ने अपना पुत्र और पुत्रिया बनाया। प्रभु में बने रहिएगा, मेल मिलाप की सेवा को पूरे ईमानदारी के साथ अंजाम दीजिएगा। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। जय मसीह।